Hello students, we are going to start our chapter 2 nutrition and animals. हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है, न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, न्यूट्रिएंट्स व्हाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हम क्यों खाते हैं, टू गेन एनर्जी, टू डू वर्क, टू फॉर्म मेंटेनिंग आवर बॉडी. ठीक है, हमने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स तो डाल दिए, बट हाउ आवर बॉडी एब्जॉर्ब दोज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. ओके, सो in this chapter we study how our body use this nutrition from that food. Okay, so nutrition in animals, we are animals, हम कैटेगरी में हैं एनिमल्स के. alright, so let's start. First we know animals what they eat. Okay, the first thing is that the producers those produce any food. Okay, producers consumed by primary consumer, like rat consume those food items which comes from plant. Okay, so it is called as primary consumer. Secondary consumer, those consume the primary consumer, यानी कि secondary consumer वो है जो primary consumer को खा सके. ठीक है, and then secondary consumer are eaten by tertiary consumer, like the eagle eats snakes. Okay, then these all are eaten by any decomposer and or earthworm. These are called decomposers. After the death of eagle, snake and producers and primary consumers, the decomposers decompose their body parts. है ना, डेथ के बाद क्या होता है, इनको डिकम्पोज करते. तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक फूड चेन में चल रही हैं. कोई इसको खा रहा है, कोई इसको खा रहा है, फिर वो उसको खा रहा है, फिर वहाँ की चीज़ों को कोई और खा रहा है. मतलब एक चेन जैसी है ये. फिर से ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद ये प्रोड्यूसर्स के पास फिर से एज अ किसके मैन्योर या तो फिर फर्टिलाइज़र के रूप में आ जाएगा. ओके, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग के लिए ह्यूमन बींग्स किसका यूज़ करते हैं, फूड का. ऑलराइट, सो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, किसी भी एनिमल की न्यूट्रिशन किस किस चीज़ों से होते हैं. सबसे पहले न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिशियस फूड होता है हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है. देन द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ने वाले हैं, मोड ऑफ इनटेक मतलब किस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, मोड ऑफ इनटेक. ओके, देन इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. अब वो जो चीज़ हमने एब्जॉर्ब कर ली है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हमने बॉडी के अंदर जब फूड गया उससे निकाल लिए हैं, so how we use these nutrients in our body, so its utilization in the body, the third topic. All right, then first thing, the components of food such as carbohydrates are complex substance. हमने nutrients पढ़े जिनमें carbohydrate, protein, vitamins, fats ये सारे होते हैं. So one of the component is carbohydrate, and carbohydrate a complex substance. Complex substance means it is very complex to break it out. Okay, these complex substances cannot be utilized as such. हम उनको उसी तरीके से एज सच वे में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है उसको हमको तोड़ना पड़ता है. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. सो दे वी कैन ब्रेक इट डाउन इन सिंपलर सब्सटेंस, देन वी कैन कंज्यूम दैम. The breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion. Simple digestion means the breakdown of complex component of food into simpler ones is called digestion. यानी कि complex substance को अगर हम simpler substances यानी टुकड़ों में अगर बांट दें, so we consume them easily. This is called what? Digestion. हम यही तो करते हैं. हमें बॉडी में कोई चीज़ जाती है, हम उसको सबसे पहले दांतों से चबाते हैं, फिर वो पेट में जाती है, तो हम बोलते हैं ना उसमें डाइजेशन हो रहा है, यानी कि वो सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवीजन हो रहे हैं उसके. ऑलराइट, सो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन. ऑलराइट, डाइजेशन समझ आया. नाउ द डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. आसपास की चीज़ें, एनिमल्स जितने भी हैं with including human beings, how they consume, how they take food, the kind of food they take and the mode of feeding, हम इसको पहले देखते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे स्नेल, एंड, ईगल, हमिंग बर्ड, लीज, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई दिए हुए हैं. ये क्या खाते हैं, सो काइंड ऑफ फूड में क्या आ गया, ये क्या खाएंगे. मोड ऑफ फीडिंग, हाउ दे फीड देम. ओके,
सो स्नेल ईट ग्रास, स्नेल क्या खाता है, ग्रास, एंड इट च्यूड इट ऑफ, ओके, यानी कि वो क्या कर रहा है, च्यूइंग कर रहा है, कौन, स्नेल। देन एंट क्या खाती है, एंट ईट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट खाती है एंड द मोड ऑफ फीडिंग इज स्क्रैपिंग, मतलब वो उसको तोड़ तोड़ के खाती है, उसके दो डंक देखे हैं ना एंट के, छोटे छोटे होते हैं, वो उस खाने को तोड़ तोड़ के खाती है। देन द ईगल ईट्स फ्लैश, यानी कि वो मांस वगैरह खाती है। सो इट द मोड ऑफ फीडिंग इज स्वेलोइंग, वो उसको गुटक जाती है, पूरी तरीके से क्या कर लेती है, स्वेलो आउट कर लेती है। द हमिंग बर्ड ईट्स नेक्टर, नेक्टर को वो चूसती है ना, यानी कि फ्लावर्स के बीच में जाके वो क्या करती है, अपनी लंबी सी चोंच को डालती, जिससे वो उसका स्वीट जूस निकाल सके, एंड इट सक इट आउट, यानी कि वो सकिंग करती है। द लीस यानी कि जो जुआ होता है, जो हमारे हेड में हो जाता है कभी कभी, वो क्या करता है, क्या चीज़ खाता है, वो ब्लड को चूसता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, सक कर रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ फूड इज ब्लड एंड द मोड ऑफ फीडिंग इज सकिंग। मॉस्किटो सेम थिंग, इट विल डू, क्या वो ब्लड को सक करता है। बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई यूज नेक्टर एज अ फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग इज सकिंग, सेम थिंग हैपेंस। एंड द हाउस फ्लाई जो डिकेइंग मैटर होता है, यानी कि जो ख़राब चीज़ें होती हैं, जैसे हमने सब्जियां फेंक दी है ना, जो ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक रहती हैं। सो दीज ये क्या करती हैं, हाउस फ्लाई उनके ऊपर आजू बाजू मंडराती हैं, उन पर बैठती हैं और उनसे कोई ना कोई चीज़ अपने मतलब कि उससे चूस लेती हैं या फिर ले लेती हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ब्रूइंग, ओके। ऑलराइट, सो द डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड हमने यहाँ पे देखे। सो हाउ द ह्यूमन बीइंग टेक फूड, ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत ही शानदार। ये डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिक टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। सो इट इंक्लूड्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है उसकी ट्रैक है एक, एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि उस ट्रैक को जो हेल्प कर रहे हैं वो ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो फर्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, it includes the buccal cavity, the upper one, this buccal cavity, the food pipe, this esophagus called as food pipe, the stomach, okay, the small intestine, the large intestine, the rectum and the anus. These are only the digestive tract systems और कैनाल में जो चीज़ें इंक्लूड्स हैं, ओके। द सेकेंड थिंग इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स के साथ देने वाले जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। First is salivary gland, the liver and the gallbladder and the pancreas. Okay, these are the associated glands जो इसके साथ में काम कर रहे हैं। The liver and the pancreas secretes digestive juices. And the digestive juices convert complex substance of food into simpler ones. Okay, तो लीवर और पैनक्रियास जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो क्या हेल्प कर रहे हैं, दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, यानी कि जो डाइजेस्ट करने के लिए जो जूस की ज़रूरत होती है वो ये दोनों सेक्रेट करते हैं, वहाँ भेजते हैं जहाँ फूड डाइजेस्ट हो सके, यानी कि ये जूसेस क्या काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फूड में सिंपलर सब्सटेंस में बदलने में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड digestive tract and associated glands. These are the glands and these are the system and tract, okay. So now we discuss single things in this chapter. First, the mouth and the buccal cavity, the upper one, okay. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर फूड को टेक करने की, उसको क्या कहा जाता है, इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, इन हो रही है वो चीज़। सो इट इज़ कॉल्ड एज इंजेक्शन एंड फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हमने ये देखा है मुंह से हम खाना लेते हैं और उसको अंदर लेने के प्रोसेस को हमने क्या बोला, इंजेक्शन। फर्स्ट इट कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ टीथ। अब हमारे टीथ क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास जो टीथ होते हैं नीचे 16 होते हैं, ऊपर साइड 16 होते हैं, है ना। इनकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, हो सकता है आपके में से 14 हो, 16 अभी पूरे ना हुए हो, तो इन दोनों को मिला के लगभग कितने हो जाते हैं, 28। ऑलराइट, बहुत ही मुश्किल से ही 32 पूरे निकल पाते हैं। सो दीज आर दी टीथ, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन एंड इंसाइजर।
जो स्टार्टिंग के जो 4 टीथ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं किसी भी चीज़ को कट या बाइट करने में। ओके, द कैनाइन वंस जो नुकीले होते हैं, इसके अब पीछे साइड के देखो एक एक सिंगल दांत, ये दोनों कैसे होते हैं, कैनाइन होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं कट करने में। मतलब जब हम अगर हम हमारा हाथ जो है उसमें अगर हम अपने दांतों के अगर निशान लें, एक बार उसको प्रेस करके देखो तो हमारे दांतों में सबसे नुकीले दांत हमको ज़्यादा चुभेंगे, उनको क्या कहा जाता है, कैनाइन। उनके पीछे के 2 और 2 दांत, 4 दांत और क्या कहलाते हैं, प्रीमोलर, एंड द लास्ट 6 वंस आर प्री मोलर्स। ओके, मोलर्स ज़्यादातर च्यूइंग या ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो बहुत ही पतला खाना जो हमारा बहुत ज़्यादा पीसने के लिए यूज़ होते हैं, मोलर्स, एंड द प्रीमोलर्स एंड द कैनाइन यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टियर्सिंग टीथ। ओके, तो यहाँ पे टेबल है, इसमें बताना है कौन से जो टीथ हैं लोअर जॉ और अपर जॉ के आपके, उनकी नंबरिंग लिखनी है, कौन से किस काम आ रहे हैं और टोटल लिखना है, और फिर हमें क्या पता चल जाएगा टोटल कितने हमारे माउथ में टीथ हैं। ऑलराइट, the fact is that if we do not clean our teeth and the mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर हम अपने माउथ को प्रॉपर क्लीनिंग नहीं देंगे, सो इस जो माउथ है हमारा वो खुला हुआ रहता है, आसपास के जितने बैक्टीरिया हैं अगर वो हमारे माउथ के अंदर अगर चले गए, और हमारे माउथ में क्या होता है, फूड आइटम अगर इधर से उधर अगर क्या रहेगा, इधर उधर अगर चिपका रहेगा तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया बैठेगा। बैक्टीरिया को अगर जगह मिल गई तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना वहीं से फूड बनाने लगेगा, और वो एक ऐसा एसिड रिलीज़ करेगा जिससे हमारा दांत क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। उस चीज़ को क्या कहा जाता है, टूथ डिके। ऑलराइट, दिस इज़ कॉल्ड एज टूथ डिके, जिससे हमारा दांत क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सो इसलिए कहा जाता है क्लीन योर माउथ। ओके, ऑलराइट, सो माउथ एंड द बकल कैविटी क्लियर। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसी के साथ सैलिवरी ग्लैंड में हमारी होती है टंग इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो क्या है, एक एलिमेंट हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स का एक पार्ट है। सो टंग क्या काम करती है, सलाइवा को रिलीज़ करती है। अब जो सलाइवा जो रिलीज़ करती है, जिससे क्या होता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है इनटू शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो आ रही है हमारी बॉडी के अंदर, उनका माउथ में ही क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे वो क्या कर सके, हमारी बॉडी उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सके इजीली। सो रीजन्स जो होते हैं हमारे टंग के, वो डिफरेंट टेस्ट देते हैं। जैसे कोई भी अगर मीठी चीज़ खाएंगे तो हमको टंग के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में पता चल जाता है, समथिंग इज़ सॉल्टी, हमको थोड़े से जब ऊपर जाता है तब पता चलता है, विच इज़ समथिंग वेरी, मतलब जो क्या होती है, जो थोड़ी और खट्टी होती है यानी कि सोर होती है, वो थोड़े और ऊपर किनारे साइड जब हमारी जीभ के लगती है, लेफ्ट और राइट साइड, तब हमको समझ में आता है कि वो क्या है, खट्टा है। द बिटर वंस जब हमारे पूरे जीभ के एकदम लास्ट एंडिंग में पहुंच जाते हैं कोई चीज़ें, तो वो एकदम कड़वी लगती हैं हमको, यानी कि बिटर टेस्ट हमको कहाँ आता है, एकदम लास्ट में, जब तक वो हमारे मुँह के एंडिंग तक पहुँच जाता है। ऑलराइट, तो ये कुछ पार्ट है टंग के, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप अगर टेस्ट करोगे तो आपको याद भी रह जाएंगी। ऑलराइट, देन आफ्टर द टंग द फूड पाइप एंड द ऑइसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होता है। द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ऑइसोफेगस, जो फूड हमारे माउथ से निकला वो कहाँ आया, फूड जो है ऑइसोफेगस से पास होके कहाँ जाएगा, स्टोमक। सो ऑइसोफेगस इज द इंटरमीडिएट पार्ट बिटवीन माउथ और बकल कैविटी एंड स्टोमक। समझ में आया, तो वो क्या करता है, स्वेलो करने में, अंदर ले जाने में हेल्प करता है। देन दी स्टोमक, जब फूड आइटम स्टोमक में पहुंच गया, अब क्या हो रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सेक्रीट्स, जो हमारा स्टोमक होता है उसके अंदर इनर लाइनिंग्स होती हैं, वो क्या सेक्रीट कर रही है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूस। ये 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। ये क्या होती है, म्यूकस क्या कर रहा है, इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस लाइनिंग जो है हमारे स्टमक के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। क्या कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अदर बैक्टीरिया जो उस फूड आइटम के साथ हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं उनको किल करने में हेल्प करता है।
ठीक है, और उस मीडियम को क्या बनाए रखता है, एसिडिक, जिससे क्या हो, चीज़ें डाइजेस्ट हो सके, उस स्टमक के अंदर चीज़ें डाइजेस्ट हो सके। ऑलराइट, द डाइजेस्टिव जूस, थर्ड वन, द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूस क्या कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी कि स्टमक, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूस, इन तीनों की हेल्प से हमारा स्टमक क्या काम कर रहा है, हमारा फूड को वहीं के वहीं डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो स्टमक में क्या होता है, ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूसेस, जहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं और प्रोटीन सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है। ओके, देन आफ्टर स्टमक, जो फूड है वो एक फूड पाइप से कहाँ पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिख रहा है ना, स्टमक से कहाँ पहुँचा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये 7.5 मीटर लॉन्ग है और हाईली कॉइल्ड है। फिर भी ये कैसे रहती है, स्मॉल एरिया में कंप्रेस्ड रहती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बट एक्चुअली इट इज़ लॉन्ग इंटेस्टाइन। ऑलराइट, और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लॉन्ग होनी चाहिए, बट ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको हम बोलते हैं क्योंकि कम जगह घेरे हुए, बट इट इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव्स सेक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ये जो लीवर और पैनक्रियाज से सेक्रीट जूसेस आते हैं, जो सेक्रीट होके जो जूसेस आते हैं उनका कलेक्शन करती है। ठीक है, लीवर और पैनक्रियाज क्या कर रहे हैं, डाइजेशन के लिए जूसेस को सेक्रीट कर रहे हैं। ये जूसेस कहाँ आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बिसाइड इट्स वॉल्स ऑल्सो सेक्रेटेड जूसेस। अब इन दोनों के अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो भी क्या कर रही हैं, सेक्रीट कर रही है डाइजेस्टिव जूसेस। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करती हैं किसी भी फूड आइटम को। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स into fatty acids and glycerols and protein into amino acid। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन तीनों जो हमारे पास जो एसिड रिलीज़ हुए हैं, जो जूसेस रिलीज़ हुई हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ हुए हैं लीवर, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के कारण, इन सब के कारण क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट सिंपलर शुगर में चेंज हो गया है। ठीक है, जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में चेंज हो गए हैं, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में चेंज हो गया है। ऑलराइट, ये ब्रेक डाउन हो गए हैं सब अपनी अपनी जगह पे। देन आफ्टर दैट द लीवर, अब हमने देख लिया कि सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच के इन चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो लीवर क्या काम कर रहा है, द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में, ये एब्डोमेन है, अगर हम इसको अपनी तरफ से देखें तो ये कहाँ दिखाई देगा हमको, राइट साइड में, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इट सेक्रीट्स बाइल जूस, यानी कि एक डाइजेस्टिव जूस जिसको हम बाइल जूस कह सकते हैं, ये इसको सेक्रीट करता है। और ये कहाँ स्टोर कर लेता है, इसके पास एक छोटी सी थैली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। ठीक है, ये एक सैक टाइप की थैली होती है, एक बकेट होती है, ये क्या करता है, बाइल जूस सेक्रीट करता है लीवर और इस गाल ब्लैडर में स्टोर करता जाता है। द बाइल शोन एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। ये जो बाइल जूस होता है जो लीवर से निकल के आता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो ये किस में यूज़ होता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है, फैट के डाइजेशन में। यानी कि लीवर से निकला हुआ जूस गाल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, और ये जो गाल ब्लैडर है ये क्या कर रहा है, हमारे फैट को कम कर रहा है, यानी कि फैट को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उसका डाइजेशन हो रहा है फैट का। ऑलराइट, देन द पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज दोनों हेल्प कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैनक्रियाज का क्या काम हो रहा है, पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड बिलो दी स्टमक। जस्ट बिलो स्टमक क्या प्रेजेंट है, पैनक्रियाज, जो किस कलर का है, लार्ज क्रीम कलर का है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। ये क्या काम कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट कर रहा है और कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में चेंज कर रहा है। यानी कि पैनक्रियाज कौन सा जूस इजेक्ट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, और हमारा लीवर जो है वो कौन सा जूस इजेक्ट कर रहा है,
बाइल जूस, रिमेंबर देम। ओके, लीवर बाइल जूस इजेक्ट करता है एंड पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस इजेक्ट करते हैं। ऑलराइट, और स्टमक से क्या इजेक्ट होता है? HCl। ठीक है, इन सभी के डायग्राम के अगल बगल अगर आप लिख लें कि लीवर से बाइल जूस निकलता है एंड इट डाइजेस्ट फैट, जो हमारा पैनक्रियाज है उससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है एंड इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एंड स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑलराइट, देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों टाइप के जूस आ गए, बाइल जूस भी आ गया, पैनक्रियाटिक जूस भी आ गया एंड दी एक्स्ट्रा जूस विच इज क्रिएटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। So the digested food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine। जब ब्लड वेसल्स जो है इंटेस्टाइन के आसपास की वॉल्स से जब वो टकराता है, जो डाइजेस्टेड फूड जब टकराता है ब्लड वेसल्स में वो पास होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स यानी कि जब वो स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो वो क्या प्रोसेस कहलाती है? वो एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन। The inner walls of the small intestine having thousands finger-like outgrowth, these are called villi। यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे दिख रही है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के हर एक इंटेस्टाइनल वॉल में क्या होती है? एक छोटे छोटे विली होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? विली। फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। आउटग्रोथ्स इस टाइप के दिखाई देते हैं। ये जो आउटग्रोथ्स होते हैं इनके अंदर भी वेसल्स होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक कंघी है, कंघी में अगर आप देखो बहुत सारे दाने होते हैं, ठीक है, बट जब कंघी एकदम प्लेन रहती है, जब कंघी को एकदम हम बोलें कि अगर प्लेन कंघी हमको मिल गई तो इसका एरिया कम रहता है एज़ कम्पेयर टू जब कंघी में बहुत सारे दांत रहते हैं। राइट, है ना? समझ में आया? तो इसी तरीके से जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसकी जो वॉल होती है उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विली। एंड दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, इसके अंदर से क्या जा रही है? ब्लड वेसल्स जा रही हैं। इनमें जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का एरिया विली के कारण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सो न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं जिनके ऊपर एरिया बढ़ाने के लिए विली भी है। ऑलराइट, इनको क्या बोलते हैं? विली। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। The surface of the villi absorbs the digested food material. The absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs of the body। ठीक है, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू जो सब्सटेंस है वो पहुंच जाता है एंड to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the protein required by the body। This is called assimilation। देखो, पहले तो बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स को तोड़ा, फूड को तोड़ा न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए। फूड को तोड़ के जब उसमें जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग तोड़ के जब विली ने एब्जॉर्ब कर लिया और विली की जो ब्लड वेसल्स हैं उन्होंने पास कर दिया उस किसी बॉडी पार्ट में, तो वो बॉडी पार्ट क्या करेगा? उसको फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में क्रिएट करेगा जो उस बॉडी के लिए ज़रूरी है। लाइक प्रोटीन, है ना? प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ओके, इट बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक प्रोटीन। सो दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। किसी फूड को तोड़ के उससे मिलने वाले सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बदलना लाइक प्रोटीन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। व्हाट इज कॉल्ड? एसिमिलेशन। In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and the energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine। ओके, सेल्स में जब ग्लूकोज ब्रेक हो जाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो एनर्जी रिलीज होती है। फूड जो है जो अनडाइजेस्टेड होता है, अनएब्जॉर्ब रहता है, वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन वाला रहता है वो तो पहले ही एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट द अनडाइजेस्टेड फूड एंड द अनएब्जॉर्ब फूड इट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ से निकल के कहाँ चली गई? अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। वी नो 1.5 मीटर लेंथ होती है इसकी। फंक्शन क्या इसका रहता है? इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल।
जो फूड मटेरियल है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, सॉल्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेना और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को सेक्रेट आउट करने के लिए इसको आगे भेजना. द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there in the semi-solid feces, and the fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. Now the exit section is रिमेनिंग वेस्ट जो रहता है वाटर के एब्जॉर्प्शन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और सॉल्ट की मात्रा भी हट जाती है. तो इसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट रहता है वो रेक्टम पास होता है. फर्स्ट कहाँ पे पास होता है, रेक्टम में. और जो रिमेनिंग सेमी सॉलिड रहता है वो आगे पास हो जाता है. ठीक है, तो फीकल मैटर रिमूव्ड थ्रू दी एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. एनस से क्या रिमूव होता है, जो फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर. ठीक है, इस मैटर को रिमूव करना मतलब इस चीज़ों को रिमूव करना, इनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव आउट करना अपनी बॉडी से क्या कहलाता है, इजेशन. एग्जिट आउट करना किसी चीज़ को, दिस इज कॉल्ड एज इजेशन. तो इंजेशन माउथ से एंट्री हुई थी, देन उसके बाद हमारा डाइजेशन हुआ था, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ था न्यूट्रिएंट्स का, देन एसिमिलेशन हुआ था फिर से क्योंकि क्या बने थे, न्यूट्रिएंट्स बनने लगे थे प्रोटीन जैसे, एसिमिलेशन. देन आफ्टर द एसिमिलेशन द इजेशन. ऑल राइट, दीज आर द प्रोसेस ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी हम एक बार और देखेंगे. नाउ एनिमल्स में हमने ह्यूमन बींग्स की बात कर ली. द डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. बट हाउ अबाउट काउ, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो ग्रास खाते हैं. हम घास खाते हैं क्या, नहीं खाते. क्यों नहीं खाते, बिकॉज वी कैन नॉट डाइजेस्ट द कंटेंट दैट इन विच कंटेन्स बाय ग्रास, बट काउ डू इट. ओके, काउ क्या कर लेगी, दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक. क्या कर रही है, ग्रास को वो स्वैलो कर रही है, जल्दी जल्दी क्या कर रही है, गुटक रही है, लेकिन कहाँ स्टोर कर रही है, स्टमक में, अपने स्टमक में जाके स्टोर कर रही है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर रही है, स्टोर कर रही है. हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड. यानी कि वो माउथ से पहले च्यू करती है थोड़ा सा और फिर अंदर ले जाके क्या कर ले रही है, स्टोर कर ले रही है. इसको हम क्या बोलते हैं, कड. जो उसके क्या रहता है, पेट में जाके जमा हो जाता है, उसको कहते हैं कड. But later the cud returns to the mouth in the small lumps and the animal chew it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. यानी कि ये जो कड जो बॉडी के अंदर स्टमक में ह्यूमन में जाके उन्होंने स्टोर कर लिया है, उसको खाली टाइम पे ये क्या करती हैं, वापस से माउथ में लेके जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, चबाती हैं. इस चबाने को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination. क्या कहलाता है ये, rumination. And these animals which rumen the food and they use the process of rumination, these animals are called ruminants. क्या कहलाते हैं वो, ruminants कहलाते हैं. This grass is rich in cellulose. ग्रास रिच होती है सेल्यूलोज में, मतलब कि ऐसा न्यूट्रिएंट जो ग्रास कंटेन करती है, इट इज कॉल्ड एज सेल्यूलोज. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज एक क्या है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स लाइक ह्यूमंस भी जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं किसको, सेल्यूलोज को. ऑल राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल लाइक काउ के अंदर ऑइसोफेगस होता है, वो ह्यूमन में पहले स्टोर कर लेती है उन कट को, फिर कट को वापस अपने माउथ में लेके आती है, उसको बहुत ज़्यादा च्यू आउट करती है क्योंकि इसके अंदर बॉडी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो उस ह्यूमन को क्या कर सके, चबा सके. ओके, दिस इज ऑल आउट अबाउट द स्टमक, दिस इज सीसम एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑल राइट, देन अदर एनिमल और जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, देयर फीडिंग एंड द डाइजेशन. यानी कि अब अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा इज़ वेरी स्मॉल, फीडिंग और डाइजेशन इसमें कैसे होगा. सो सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बट देखा होगा कहीं से कोई चीज़ आती है तो वो अपने अंदर एक प्रोजेक्शन टाइप का बना लेता है कि चीज़ यहाँ से एंटर हो जाए तो मैं इसको पकड़ लूँ. ठीक है, या तो फिर कोई चीज़ को अगर बाहर निकालना है तो फिर ये ऐसा बनाता है जिससे ये चीज़ आराम से यहाँ से निकले और कहीं से आउट हो जाए, है ना, या फिर ये ऐसा निकाले और यहाँ से ये खुद आउट हो जाए. तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहता है अमीबा का. अमीबा के अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं
ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनमें क्या होता है, फूड पार्टिकल जब एंटर होता है किसी भी अमीबा के अंदर, तो ये फूड पार्टिकल कहाँ पे रख लेता है, ये फूड पार्टिकल को अपने फूड वैक्यूल में रख लेता है। ठीक है, तो फूड वैक्यूल में क्या होता है हम ये भी देखेंगे। द स्यूडोपोडियम यानी कि जो फॉल्स फीट, जिसको हम बोलते हैं अपने आप जो क्या हो गया, गड्ढा हो गया, इसको हमने क्या बोला, फॉल्स फीट। एंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एकदम बीच में होता है। सो द अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक वन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड एंड वाटर। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड या वाटर में पाया जाता है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो ये जो उसको हम बोल रहे हैं फॉल्स फीट, जिसको हम कह रहे हैं स्यूडोपोडिया, दिस इज फॉल्स फीट फॉर सम मूवमेंट्स एंड कैप्चर ऑफ फूड, कैप्चरर ऑफ फूड, यानी कि फूड को कैप्चर करता है, अपने वैक्यूल के अंदर लेके आता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को सक आउट करता है और फिर से ये इसको रिमूव आउट कर देता है। तो फूड वैक्यूल में क्या ट्रैप हो जाते हैं, फूड ट्रैप हो जाते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन टू फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, सेक्रेट आउट होते हैं एंड दे एक्ट एज फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये सिंपलर सब्सटेंस में उसको डिवाइड कर देता है। Alright, this is all about feeding and digestion in amoeba. Now the exercise. The main steps of nutrition in humans are: first, ingestion. सबसे पहले हम इंजेक्ट करते हैं, फिर वो हमारे माउथ से ही डाइजेशन होने लगता है। डाइजेशन जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करने लगता है, एब्जॉर्प्शन करने लगता है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो अंदर न्यूट्रिएंट्स चले गए, एब्जॉर्ब हो गए हमारे वेसल्स के द्वारा, फिर वो किसी बॉडी पार्ट में पहुंचेंगे और अपना क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन बना लिया, देन आफ्टर द प्रोटीन द अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा है उसका क्या होगा, इजेशन। Simple, the 5 basic process of taking nutrition in animals. Okay, second, the largest gland in the human body. Human body का largest gland, liver. The stomach releases hydrochloric acid and dash juices, digestive juices. Okay, D. The thinner wall of the stomach, small intestine, has many finger-like outgrowths called. इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विली। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन दी, अमीबा अपना फूड कहाँ डाइजेस्ट करता है, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स। डाइजेशन ऑफ द स्टार्च स्टार्ट्स इन दी स्टमक। स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, रॉन्ग। हमारे बकल कैविटी में ही जब उसका च्यू में होता है, जब वो बहुत ज़्यादा पीसता है तब जाके क्या होता है, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, राइट। द गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर बाइल, टेम्पररी के लिए स्टोर कर लेता है बाइल जूस को, राइट। द रूमिनेंट्स ब्रिंग सम बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time. रूमिनेंट्स जो रहते हैं वो बहुत क्या होते हैं, ग्रास को अपने माउथ में भर लेते हैं और च्यू इट करते हैं उसको बहुत टाइम के लिए, राइट। नाउ द थर्ड वन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट कम्प्लीटली डाइजेस्टेड होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, धो रहा है 3 बार, ठीक है। फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फैट सबसे ज़्यादा कहाँ डाइजेस्टेड होता है, डाइजेस्टिव होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट्स 3 टाइप ऑफ जूसेस, द डाइजेस्टिव जूसेस, द bile juice and the pancreatic juice, right. B, water from the undigested food is absorbed mainly in the water। जो undigested food में है वो एब्जॉर्ब किसके द्वारा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड पासेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द फूड आइटम, ऑल राइट। द क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। फर्स्ट में क्या दिए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड सेकेंड में प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। सो कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोडक्ट उसका जो बनता है कंपोनेंट का वो क्या होता है, शुगर। फूड कंपोनेंट में प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ से प्रोटीन किस चीज़ में बदलता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है उसका, अमीनो एसिड्स,
ओके। एंड द फैट, फैट द थर्ड प्रोडक्ट है, इससे क्या बनता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। ऑल राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज विली एंड वेयर, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। लोकेशन तो हमें मालूम है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सो व्हाट इज विली, विली इन द इनर वॉल्स ऑफ द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन having thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. The villi increases the surface area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food material. All right. Question number 6. Where is the bile produced? Bile कहाँ produce होता है, लीवर में. Which component of the food does it helps to digest? क्या डाइजेस्ट करने में वो हेल्प कर रहा है, इट डाइजेस्ट फैट. लीवर क्या डाइजेस्ट करता है, फैट, बाय दी बाइल जूस विच इज कंटेन्ड इन दी sac like structure gallbladder. Question number 7, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. ऐसा नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे नाम बताना है जो रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट हो सके, ह्यूमंस के द्वारा नहीं. So give the reason why. Cellulose is the carbohydrate which is not being digested by human beings but digested by ruminants, because the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. कुछ बैक्टीरियाज की प्रेजेंस से ही फूड है जो हमारा सेलुलोज है वो किसके द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है, रूमिनेंट्स के द्वारा. बट ह्यूमन बींग्स में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज से हमको इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है, वाई. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. कोई भी सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर, जो एक तो सेल है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ग्लूकोज ब्रेक हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में भी, प्लस ऑक्सीजन में भी, प्लस वाटर में भी. ये तीनों चीज़ों में डिवाइड होकर कहाँ जा रही है, ये हमारी बॉडी के अंदर. इसलिए तो हम ग्लूकोज पी के एकदम अपने आप को क्या समझते हैं, एनर्जेटिक समझते हैं. ऑल राइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन. डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है बताना है. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड के एब्जॉर्प्शन में कौन सी चीज़ क्या हो रही है, सपोर्ट कर रही है, कौन सा डाइजेस्टिव कैनाल सपोर्ट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन. सेकेंड, च्यूइंग ऑफ फूड में बकल कैविटी, बकल कैविटी हेल्प कर रही है. किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दी complete digestion of food is done by small intestine by the 3 juices help. The formation of feces is done by large intestine by absorption of water content. All right. Question number 10, write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human being. human being और amoeba के nutrition में क्या difference है ये हमको बताना है. तो बेसिक प्रोसेस जो होती है डाइजेशन ऑफ फूड की, फूड के डाइजेशन की, वो सेम होती है अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स में, बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम्स. इन अमीबा डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ होता है, फूड वैक्यूल के अंदर, बट हमारा कहाँ आता है, स्टमक में. ठीक है. हम इस चीज़ को, फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या हो, छोटा छोटा हो जाए. वैसे ही कौन करता है, अमीबा भी वही काम करता है. ठीक है. सिमिलरली इन ह्यूमन बींग्स वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन टू अ सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है. एक्ट क्या हो रहा है, फूड को ब्रेक आउट कर रहे हैं, ऊपर से ही दोनों चीज़ ही ब्रेक कर रहे हैं. नाउ द डिफरेंस इज, सीरोपोडिया होता है उसको एंट्री करने के लिए, बट हमारे माउथ में क्या होता है, माउथ होता है जो हमेशा एक सा रहता है, एक्सपेल नहीं होते, इसके वैक्यूल्स अच्छे रहते हैं हमेशा. ठीक है. सो दीज आर दी डिफरेंसेस जो हमको अभी पढ़ने हैं. क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कॉलम. सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड इज सेक्रेट्स सलाइवा. स्टमक एसिड रिलीज करता है HCl. लीवर बाइल जूस का सेक्रेशन हो रहा है.
रेक्टम रिलीज ऑफ फीसेस है ना, आखिरी में फीसेस वहीं से रिमूव होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, लेबल ऑफ द डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम, लेबल करना है डाइजेस्टिव सिस्टम को। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। So this is liver, gallbladder, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum and anus. Question number 13. Can we survive only on raw leafy vegetables, grass etc? क्या हम कच्चे leafy vegetables और grass में survive कर सकते हैं? ठीक है, तो एक चीज़ पता होना चाहिए, ग्रास जो होती है वो रिच होती है सेल्यूलोज से। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एंजाइम्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। उनके अंदर ऐसे बैक्टीरिया या एंजाइम होते ही नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। वी कैन नॉट सर्वाइव बाई टेकिंग वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म, और हम वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में हम नहीं खा सकते। वी कैन ओनली सर्वाइव बाई टेकिंग वेजिटेबल्स इन बॉयल्ड एंड कुकड फॉर्म, बॉयल्ड और कुकड फॉर्म में ही खाने से हम हेल्दी रह सकते हैं। ऑल राइट, सो वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन दोज मटेरियल सिंगल, वी हैव टू टेक द बैलेंस्ड डाइट। ओके, थैंक यू सो मच।